जब इंसान उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि जब आपको लगता है कि अब मेरा दर्द कम नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हम सारे लोग सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग इस दुनिया से जाने का फैसला लेते हैं। लेकिन क्या सच में आप मरना चाहते थे? क्या सच में वो इंसान जिन्होंने आत्महत्या की है वो मरना चाहते थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। जवाब इसका सीधा सा है कि वो अपने दर्द को कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। यानी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, उस चीज़ से आप इतने घबरा जाते हैं कि आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है बस एक यही रास्ता है कि हम अपनी ज़िंदगी का अंत कर लें और हम इस समस्या से छुटकारा पा लें। देखिए, महान वैज्ञानिक किडलिन का नियम है कि किडलिन लॉ कहते हैं जिसको, कि अगर आप किसी समस्या को साफ और सही तरीके से लिख देते हैं तो आप उसका आधा हल निकाल चुके होते हैं। देखिए, जब बचपन में जब मैं मैथ बनाता था, मैथ को सॉल्व करता था, जब मैथ के इक्वेशन को मैं सॉल्व करता था, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी छूट जाती थी, कोई एक्स फैक्टर ऐसा छूट जाता था, कहीं माइनस प्लस का ऐसा छूट जाता था कि मैं लाख दिमाग लगा लूँ तो फिर भी मैं उस मैथ को सॉल्व नहीं करता था 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के। तो मैंने उस समय एक फार्मूला बनाया कि क्यों ना फिर से एक बार रीस्टार्ट किया जाए, और जब मैं रीस्टार्ट करता था तो उस प्रॉब्लम को मैं हल कर देता था। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन की समस्याओं को किसी पेज पे लिख दें तो आधी समस्या आपकी इसी तरह दूर हो जाती है, क्योंकि जिस पेज पे आपने वो समस्या लिखी है ना, फिर से आप उसको पढ़ पाओगे। देखो, हमारे विचार जो हैं बहुत सारे होते हैं। हम किसी समस्या से ग्रसित होते हैं तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि आखिर इस समस्या की कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा एक माइनस पॉइंट या कोई एक्स छूटा हुआ है जिसकी वजह से मैथ सॉल्व नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है बॉस? प्रॉब्लम जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के हिस्से होते हैं और वो हिस्सा कभी कभी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दर्द आपको नहीं होगा, दर्द होगा। जब प्रॉब्लम्स हैं तो दर्द होंगे ही होंगे, लेकिन उस दर्द से निपटने का तरीका ये है कि आप उसको लिख लें। पूरी तरीके से जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रही है आप उसको लिख लें और फिर अपना पूरा दिमाग इस पे लगाएं कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। मैं ये नहीं जानता कि आप इस समस्या से कैसे निपटोगे, कैसे अपने दर्द को ओवरकम करोगे, कैसे कम करोगे, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लिया तो आधी जीत आपकी ऐसे ही हो जाती है। फिर आपको करना क्या है कि इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, पूरा फोकस आप उस पर रखिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है बॉस, बहुत सारी मुश्किलों के बाद ये हमको ज़िंदगी मिली है। चाहे आप साइंटिफिक तरीके से देखें, चाहे आध्यात्मिक तरीके से देखें, तो इसको यूं ही बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को खास बनाएं, अपने प्रॉब्लम्स को लिखें। प्रॉब्लम्स हर आदमी की लाइफ में है, आपके लाइफ में भी है, और जाहिर सी बात है जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिताइए, प्रॉब्लम्स को लिखिए, हल पाइए, और आप देखेंगे कि दुनिया की हर वो खुशी जो आप चाहते थे कभी वो आपको मिलेगी। लेकिन आपको शर्त यह है कि ज़िंदा रहना होगा। ज़िंदा रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ स्टे लाइफ एंड अपने आप की केयर करिए। दिल से निकली हुई बात थी, अगर दिल तक पहुँच गई है तो देर किस बात की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।